अस्सलाम वालेकुम MB न्यूज़ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सहाफ़त पे। रोज़ाना तो बात डिफरेंट मौजूद पे होती है, लेकिन आज हमारे मौजू है कुछ डिफरेंट, कुछ अलग से, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप मेरे प्रोग्राम और मुझसे बोर हो जाएं। आज हम बात कर लेते हैं सहाफ़त पे। हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर सहाफ़ी जो हैं शेख इमरान। अस्सलाम वालेकुम शेख इमरान। और सहाफ़त से मुंसलिक हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन भी हैं, फिर वो जर्नलिस्ट भी हैं, फिर अपनी यूनियन भी चला रही हैं। तफसील से उनसे हम बात करेंगे। अक्सा सलीम। अस्सलाम वालेकुम अक्सा सलीम, क्या हाल है? ठीक है जी नाज़रीन, आज हम अक्सा से पहले बात करते हैं। अक्सा, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? सहाफ़त के अलावा क्या चल रहा है? नई सहाफ़त ही है, और बेसिक जो होता है ना, इंसान को अपने काम से मोहब्बत होती है। मुझे अपने काम से इतनी मोहब्बत है कि बस मेरा दिल करता है मैं अपने काम पे फोकस दूं, और काम के बाद बस काम, और उससे हटकर जो है वो मेरी फैमिली ज़रूरी है, और फैमिली को टाइम तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो बाकी की फजूलियत चीज़ें मैं नहीं करती, क्योंकि दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि मतलब एज वाइज भी देखते हैं, और इतने तंजीमें संभालना, काम करना, तो वो थोड़ा सा ना टफ लगता है। हाँ। लेकिन जिस इंसान को अपने काम से मोहब्बत होती है, अपने करियर से मोहब्बत होती है, तो वो उसको सिर्फ अपने काम के अलावा या फिर अपनी फैमिली के अलावा कोई और दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। सही। तो काम सही। अच्छा, सहाफ़त से वाबस्तगी कितनी देर होगी आपकी, और इतनी छोटी सी एज में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे 6 साल हो गए मैं सहाफ़त में आए हुए। अच्छा। तो बेसिक मैं छोटी सी थी तब से, मतलब मुझे शौक था, टीवी में देखते थे लोगों को कि ये बोल क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। बेसिक हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने जॉब नहीं किया मीडिया में। फर्स्ट मैं थी जिसने अपना घर से निकल कर मीडिया की जॉब स्टार्ट की, और टीवी में आना, घर वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट की कि ये क्या फैमिली काम, सपोर्ट नहीं थी जब फैमिली सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे काम में इन हुए और स्टार्टअप किया, और बेसिक मैं तब 18 साल की थी जब मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 6 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मज़ीद यही है कि अभी भी मैं सीख रही हूँ, सीखा नहीं है, सीख रही हूँ, और मज़ीद सीखने की कोशिश में हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुना, इतनी छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया उन्होंने अपनी सहाफ़त को, किस तरह। ये हाँ, अक्सर से भी बातें चलती रहेंगी। हम बात करते हैं शेख इमरान से। क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अच्छा, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कितना अर्सा हो गया आपको सहाफ़त में? और 2018 में। अच्छा, सहाफ़त में कैसा तजर्बा रहा सहाफ़त में आने के बाद? तजर्बा बहुत अच्छा रहा, और ये एक समुंदर है जो जी बिल्कुल ये चल रहा है। हर कदम पे आप सीखते हैं। हर कदम पे हम सीखते हैं। पब्लिक से भी डीलिंग होती है। देखा नहीं, ये हमारा जो इस टाइम जो माशरे का जो इस टाइम देख रहे हैं, हम अपने माशरे को देख रहे हैं, तो उसमें देखें काफी बेहतरी आ रही है। महंगाई का दौर था, वो भी कम हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मरियम नवाज शरीफ ने जो ग्रीन बस सर्विस का जो स्टार्ट लिया है, वो आप उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके हवाले से आप हमें तफसील से ज़रा बताएं। जी, मरियम नवाज साहबा ने, वज़ीर आला जो हमारी मरियम नवाज साहबा है पंजाब की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो ये आपको हम बता देते हैं कि ये जो इन्होंने जो सर्विस चलाई है ना, वो एक बच्चा 20 रुपए उसकी टिकट है। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 रुपए टिकट, 20 रुपए एक बच्चे को हम दे देते हैं ना, तो वो किराना स्टोर वाला उसको 20 रुपए का कोई अच्छा बिस्कुट नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 रुपए का कुछ नहीं आता आजकल, ऐसे ही है। एक बंदा रक्शे पे बैठ के जाता है, वो अगर वो जाता है ठोकर पे जाता है, तो 150 रुपए किराया ले लेते हैं एक बंदे से। तो ये तो बड़ा अच्छा मरियम नवाज साहबा ने काम किया है कि 20 रुपए किराया स्टार्टिंग भी इन्होंने पहले भी 20 रुपए पे की थी, अब भी 20 रुपए पे इन्होंने बस चलाई है, और बस बहुत अच्छी की है। सही। सबसे पहले तो इनमें कैमरे हैं, उसके बाद इसपे बहुत सहूलतें दी गई हैं, खास करके खवातीन के लिए। सही। सिक्योरिटी भी है इनकी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा अक्सर, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने जो ग्रीन बस सर्विस का स्टार्ट लिया है, उसमें खवातीन को कितनी ज़्यादा सहूलत मिली है? क्या ये खवातीन के लिए ज़्यादा अच्छा काम है कि वो आने जाने में उनको ज़्यादा मुश्किल पेश होती थी? क्योंकि बास टाइम स्पीडो या मेट्रो नहीं होती, तो आपके लिए ग्रीन बस बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
देखिए मरीम नवाज की जब से हुकूमत आई है पंजाब में, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूटी भी कहा कि बच्चियों को स्कूटी देनी है, और जो स्टूडेंट बच्चियां हैं जिनको शौक भी शौर है तो वो नहीं अप्रोच कर सकती तो उनको स्कूटी दी गई, और फिर उसके बाद लैपटॉप दिए गए बच्चियों को पढ़ने के लिए। ऐसे उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, सिर्फ बसेस को स्ट्रेट पे नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अब रिसेंटली उनका मैंने एक प्रोजेक्ट और भी देखा कि जो मुस्तहिक लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, तो ये प्रोजेक्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत पसंद है। बेसिक किसी की बेटी की शादी करना ये सबसे बड़ा काम है, किसी की बेटी का फर्ज अदा करना। आजकल कोई किसी को एक वक्त का खाना नहीं देता, तो उसके फर्नीचर का, खाने का सब इंतजामात उन्होंने किया, ये काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दूसरा ये पब्लिक बस जो है, बेसिक जो स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बसेस वगैरह रिक्शे के किराए इतने ज्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन मजीद जैसे जैसे वो उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसे उनका दिल करता है कि मैं और आवाम के लिए अच्छे अच्छे इकदाम करूं। जैसे जैसे उनकी हुकूमत आई है वैसे वैसे कोई ना कोई रोज नया इकदाम वो कर रही हैं, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि बेसिक उन्होंने खवातीन के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि वो मजीद अच्छे हमारे लिए काम कर सकें। अच्छा अक्सा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये एल्गार प्रेस क्लब जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर पाकिस्तान मीडिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तंजीम भी चला रही हैं, एक साथ सब कैसे? एक साथ सब कैसे, अब तो माशाल्लाह फील्ड में आए हुए काफी टाइम हो गया हुआ है, और जैसा कि आपको पता है कि जिस बंदे को जुनून हो ना सीखने का, बिल्कुल उसका दिल करता है कि मैं ये भी काम करूं, इसमें से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तजर्बा नहीं भी कुछ करना आता तो आप वो काम करना स्टार्ट करें, आपको वहां से तजर्बे हासिल होते हैं। आप अगर गिर गए हैं ना, तो अगर आप दोबारा उठेंगे नहीं ना, तो कि मैं गिर के उठूंगा तो फिर मैं गिर जाऊंगा, इस डर से अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर आप गिरे रहेंगे, कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप उठें, आप कुछ कोशिश करें, आपको कामयाबी अल्लाह देगा, ठीक है, आपको सीखने का मौका मिलता है। अब ये तंजीमें जैसे कि चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उनको लीड करना, उनको समझना है। पहले आप खुद समझे फिर लोगों को समझाएं। बेसिकली इन अदारों का यही है कि जो सहाफ़ी लोग हैं ना, उनको ये जो अदारे बने हुए हैं हमारे, ठीक है, अदारों में सिर्फ हमने जाना होता है, अपना काम देना होता है, अपना टाइम देना होता है, लेकिन अदारे जो होते हैं वो सहाफ़ियों को बेसिक जो सपोर्ट जितना उनका बनता है वो उतना करते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके पीछे जो उनको उनके 100 मामला ऐसे होते हैं कि जो वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, हम उनके पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुस्तहिक लोगों के साथ हम खड़े होते हैं, कमजोर लोगों का हम बाजू बनते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग आगे बढ़े। सही। अच्छा शेख इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सहाफ़त में आपका एक टाइम गुजर चुका है, बहुत टाइम आपका गुजरा है। अब जो नून लीग जब भी आई है उसने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ किया। लोग कहते हैं सिर्फ पंजाब में वो काम करते हैं, पंजाब से बाहर नहीं काम करते। आपको तो आना जाना लगा रहता है, आपने तो देखा भी होगा। क्या लगता है कि पंजाब से बाहर भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं? इनके पहले वालिद साहब थे, वज़ीर आला थे, उस वक्त इनकी नून लीग की हुकूमत थी। बिल्कुल। ये जब मैंने 1993 में, अच्छा 92 में मैंने मियां नवाज शरीफ को डायरेक्ट मुलाकात की मैंने, अच्छा 1992 में, सही। ये रहते थे रंग फैक्ट्री, ठीक है, माल्टोन के करीब है, जी जी, इधर इनकी रिहाइश थी, तो वहां मेरी इनकी मुलाकात हुई थी। ये 1992 में इन्होंने एक टैक्सी निकाली थी, अच्छा, जिसमें ड्राइवर रेसर थी, लोगों के लिए मेहरान गाड़ी आई थी। अच्छा, स्टार्टिंग से वो इस तरह के काम कर रहे हैं। और इनका 1993 तक इनकी गाड़ियाँ टैक्सी आई हैं, और बकायदा इन्होंने पूरे पहले पाकिस्तान में पहली टैक्सी जो थी वो नून लीग नहीं स्टार्ट की थी, जो 0 मीटर गाड़ियाँ थी, और सबसे बड़ा ट्यूबलेस टायर जो पहली गाड़ियाँ इनके ही आई हैं। अच्छा। और जहाँ से हम कहीं से गुजर जाते थे या कोई पुलिस वाला रोक लेता था तो वो हमें हाथ मिलाता था, हाथ मिला के कहता, हाँ जी आप ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि कैसी ये गाड़ी है। अच्छा, मुझे शेख साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, मुझे यहीं से याद आया कि अब पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या होता है? जी, अब पुलिस वाले बिल्कुल, अभी पुलिस वाले अगर आपका भैया बच्चा है तो पुलिस वाले तंग नहीं करते। नहीं, अब ये नहीं है, मैंने तो अक्सर देखा है वो रोकते हैं, हाथ नहीं हम मिलाते, अब तो कुछ और ही होता है। देखिए पब्लिक पे डिपेंड करता है। देखिए एक आप गवर्नमेंट कर रही है कि वो कहती है हेलमेट पहने, बिल्कुल ऐसे ही है, हेलमेट भी तो वो माननी चाहिए इनको बात। देखिए ना, गवर्नमेंट कह रही है कि हेलमेट पहने, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है ना हेलमेट पहनने का। बिल्कुल। देखिए एक ये तो आवाम की सेफ्टी के लिए है। एक शख्स गिर जाता है जी, रोड पे गिरता है, उसको दिमाग पे चोट लग जाती है, तो उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है, पूरी फैमिली जब अस्पताल के अंदर पहुंच जाती है,
انہوں نے اگر یہ ہیلمٹ کیا تو یہ ہماری عوام کو بھی چاہیے قانون کا ساتھ دینا چاہیے, قانون کے ساتھ چلنا چاہیے, اس کو ایپریشیٹ کرنا چاہیے. مریم نواز نے تو بچا رہی ہیں, زندگیاں بچا رہے ہیں, لیکن لوگوں نے شور کیوں مچایا ہوا ہے پھر کہ ہیلمٹ کا وہ کہہ رہے ہیں, یا ہمیں وہ ٹریفک پولیس والے جو جرمانے کر رہے ہیں, کیا یہ سختی عوام کے لیے اچھی ہے, ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر عوام یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ نہیں, عوام بالکل سوچنا چاہیے عوام کو, یہ عوام کے لیے یہی بہتری کر رہے ہیں, ان کو اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص بائک پہ آ رہا ہے, وہ خدا نہ خواستہ وہ گر جاتا ہے, جی بالکل, تو اس کے ساتھ کتنی فیملی اٹیچ ہے, بالکل اس کے ساتھ کتنی فیملی اٹیچ ہیں. یہ پہلے بھی انہوں نے قانون نکالا تھا, آج سے پہلی حکومت بھی آئی تھی, اس وقت بھی ہیلمٹ کا انہوں نے کہا تھا, لیکن عوام نے نہیں پہنے, بالکل, اس وقت جرمانے ہوئے تھے, 200-500 روپے جرمانہ تھا اس وقت جی. اب یہ 2,000 روپیہ بھی کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہیلمٹ کی قیمت کیا ہے, 2,000 1,500-2,000 کا مل جاتا ہے, ایزی مل جاتا ہے, بالکل. اور موسم بھی چینج ہے, سردی ہے, موسم بھی اچھا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی بہت زیادہ ہے کہ ہارٹ کا مریض نہیں پہن سکتا یا بلڈ پریشر کا مریض نہیں پہن سکتا, وہ پہن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اپنے لیے یہ حکومت نے اپنی عوام کے لیے زندگی بچانے کے لیے یہ ہیلمٹ سب کے لیے, دیکھیں آگے پہلے ایک ہیلمٹ تھا, اب حکومت کہہ رہی 2 ہیلمٹ پہنے, جو پیچھے بیٹھا وہ انسان ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے, اس کی سیفٹی بھی ہے, لیڈیز بھی بیٹھے. اچھا دیکھیں پھر بھی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری سیفٹی کے لیے حکومت سب کچھ کر رہی ہے. ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں کہ والڈو کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, بالکل, وہ اگر ٹکٹ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے 2,000 کی ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں, بھائی ٹکٹ تو وہ دے گا, آپ قانون کو فالو نہیں کر رہے, قانون کو دیکھ نہیں رہے, آپ کیا کر رہے ہیں قانون کے لیے, آپ اپنی جان بچانے کے لیے کہ 2,000 کا ہیلمٹ نہیں خریدتے جی, تو پھر آگے اگر آپ والڈن روک لیتا ہے, آپ ہمارے نمبر پلیٹیں دیکھ لیں, نمونہ نمبر پلیٹیں ہیں گاڑی موٹر سائیکل کے اوپر, اشارے نہیں ہیں, اشارے تک نہیں ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, نہیں ہوتے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. کیا کرے گی حکومت, کہاں کہاں سے روکے گی ان کو, بالکل. یہ چیزیں عوام کو بھی چاہیے حکومت کا ساتھ دینا, اور یہ بہت بہتر ہے, ہیلمٹ پہننا چاہیے. ہیلمٹ سے انسان کی زندگی بچتی ہے, دماغ کی چوٹ سے بچتا ہے. اچھا تھینک یو سو مچ شیخ صاحب. اچھا اکثر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اتنی ساری جو فاؤنڈیشنز بھی چلا رہی ہیں, تنظیم بھی چلا رہی ہیں, پھر جنرل سیکرٹری بھی ہیں, آپ نے جنرل سیکرٹری جب آپ نے یہ شعبے کو جوائن کیا اور ایز اے جنرل سیکرٹری جب آپ بیٹھی تو آپ نے کیا فیل کیا کہ آپ کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں آپ نے ان کو کیسے گائیڈ کیا اس میں کہ وہ کس طرح کام کریں؟ بیسک جب میں آئی تھی نا لاہور میں اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے بہت ہی مطلب مشکلات فیس کی, میں نے وہ چیزیں فیل کی, اور ہاں تو میں نے سیکھا پہلے, پھر اس کے بعد مجھے سپورٹ کرنے والا میرا کزن تھا اور اس نے مجھے سپورٹ کیا, اور باقاعدہ اس فیلڈ میں اس کا اپنا خود ایک نام ہے, مقام ہے, تو رمضان صاحب ان کا نام ہے. تو مطلب انہوں نے مجھے سکھایا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جو چیز میں لیڈ کر رہا ہوں وہ آپ بھی کرو, تاکہ جو میں جس سیٹ پہ ہوں اس سیٹ پہ آپ بھی بیٹھو, اور ہم لوگ ایک تنظیم بناتے ہیں اور ہم لوگ عوام کا بھلا کریں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تنظیم کا اصل مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوگا, آپ کے گھر والوں کو پتا ہوگا, آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچڈ ہیں وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, پورا دن آپ نے ان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ فیلڈ کے اندر ان ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے, فیلڈ کے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے کام سے محبت ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جو خدمت خلق جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر, جب جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا, جب کوئی انسان کا ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, تو وہ اندر سے خوشی ہوتی ہے. تو یہ خوشی فیل کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے ہیں, یہ ادارے بنائے ہوئے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے, اور اللہ پاک ہمیں شاید اسی کی وجہ سے, ہم تو گناہگار انسان ہیں, تو شاید اسی کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ آخرت سنور سکے. اچھا اکثر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اکثر فاؤنڈیشن کے نام سے بھی آپ اپنی جو الگ سے جو ہے ایک NGO جو چلا رہی ہیں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے, جو ہیلپ نہیں کر سکتے, جو اب یعنی کہ اتنی ساری مشکلات میں ہوتے ہیں, ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا, اس کے لیے آپ نے تنظیم بنائی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ خواتین جو ہیں میرے جیسے یا آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں, جو اینکر پرسن ہیں, وہ اس طرح سوچتی ہیں اور ایک تنظیم بناتی ہیں تاکہ وہ جو نادار اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں یا خواتین ہیں جن پہ تشدد کیا جاتا ہے, جن کو گھروں سے بھیجا, مار پٹائی کی جاتی ہے, ان کے حوالے سے ایک تنظیم بنائی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جی بیسک یہ تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو ان کے مائکے والے بھی جو ہے وہ گھر
से बेदखल कर देते हैं, और ससुराल वाले भी, और उनके नहीं करते, दोनों साइडें नहीं करते, दोनों नहीं करते। बाद में वो अपना जो है वो नौकरियां ढूंढती हैं और जलील होती हैं। तो उनके लिए हमने ये फाउंडेशन बनाई है कि हम लोग उनको काम देते हैं, वो अपना काम करें और इज्जत से अपनी रोटी कमाएं। अच्छा, आपकी फाउंडेशन उनको काम भी देती है? काम भी देते हैं, हम अच्छा। उनको सिलाई मशीन लेके दे देते हैं, या फिर हम उनके ऐसे रोजगार बना, अगर हम उनको महीने का आटा दाल देते हैं ना, तो वो आटे दाल पे ही रहेंगे। अगर हम उनको कोई कारोबार करवा के देते हैं ना, तो वो अपना कारोबार छोटा सा बिजनेस अगर स्टार्ट कर देते हैं तो वो अपने बच्चों का अपनी कफालत खुद भी कर सकती है और हमें दुआएं भी दे सकती है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। जहाँ तक हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं वहां तक हम करते हैं। दूसरा, हम जो मुस्तहिक लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, हमारे साथ कुछ ऐसे अदारे, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम जो है हमें फंड देते हैं और हम आगे उन बच्चियों की शादियां भी करते हैं। ठीक है, जो लोग बीमार हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके पास लिए भी उनके लिए उनकी भी हम हेल्प करते हैं कि उनके पास जरिया नहीं है अपना इलाज करवाने का, हम मुस्तहिक है वो, हम उनका इलाज करवाते हैं, उनका पूरी हेल्प करते हैं। उनके घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको उस तरीके से हम जो है वो लीड करते हैं, चीजें लेके। हाँ, उनको छोटा बिजनेस वगैरह, जाहिर सी बात है। तो ये सारी ये इदारे का सिर्फ मकसद ये है कि खिदमत खालिक। अच्छा, अल्लाह पाक ऐसे ही आपको बहुत सारी कामयाबी से नवाजे और ऐसे ही आप कामयाबी की सीढ़ियों को तय करती जाएं। मेरी दुआ हम सब, बल्कि हम सब की दुआ आपके साथ है। जी नाजरीन, जाते हुए एक छोटा सा मैसेज, जी शेख इमरान क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल पब्लिक को खास करके कहना चाहूंगा, जी, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बाइक चला रहे हैं, जी, उनके लिए एक गुजारिश भी है, और ये कानून को फॉलो करें और कानून के को बिल्कुल ना हाथ में लें, और हेलमेट जरूर पहने, अपनी फैमिलियों के लिए अपनी जान बचाएं, अपनी फैमिली को परेशान ना करें। हम आप हैं तो आपकी फैमिली है, तो इसलिए जो कानून आप बनाया गया वो आपके लिए ही बनाया गया है, तो प्लीज आप जो सा ना हेलमेट जरूर पहने। जी शुक्रिया। जी अक्सा, क्या आपका जाते हुए क्या पैगाम है नाजरीन के लिए, आपके सुनने वाले के लिए, और जो यंगस्टर जो नए सहाफत में आ रहे हैं, एंकर्स आ रही हैं, या जो जर्नलिस्ट में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? बेसिक मैं तो खवातीन के बारे में बात करूंगी कि खवातीन जो होती हैं वो अपना पढ़ाई के बाद जो है वो शादी के बाद बच्चे, अच्छा, और एक ही माइंड क्यों बन चुका है कि बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद हमने शादी कर लेनी है, ये क्यों एम है? ये क्यों एम नहीं कि हमारी जिंदगी का कुछ एम होना चाहिए? ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्होंने हमें पढ़ा लिखा के उन्होंने हमें चूल्हा सिखाना होता है कि ये चूल्हा है, आप लोगों ने रोटी बनानी है बस। तो मैं उन खवातीन को ये समझाना चाहूंगी कि आप लोग अपने काम पे भी फोकस करें, आप कुछ ऑनलाइन बैठ के घर में काम कर लें। अब तो इतनी वेबसाइट्स आ गई हुई हैं कि आप लोग ऑनलाइन घर में बैठ के काम कर सकते हैं। इतने वेबसाइट्स हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई बैग पसंद आ गया, हम ऑनलाइन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग घरों में भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन खवातीन को यही कहूंगी कि आप छोटा मोटा जो बिजनेस है ना, अपने घरों में वो आप स्टार्ट करें, ताकि आप अपने शोहर पे भी बोझ ना बने, ताकि आप अपने बच्चों की भी कफालत खुद अदा कर सके और आप मजबूत औरत बन सके। एक मजबूत औरत हैं तो आप एक मजबूत माशरा बना सकती हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि औरत के हाथ में कुछ करने के लिए होगा ना, अगर वो खुद कुछ कमा सकती है, वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती है, अपनी फैमिली को भी कर सकती है, वो बापर्दा रह के घर में बैठ के भी काम कर सकती है। तो खवातीन को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप सिर्फ रोटी बनाने के लिए नहीं बनी, आप अपना घर में रहकर भी काम कर सकती है, आप अपनी स्टडी भी कर सकती है, आप अपने बच्चों को भी कैरी कर सकती है। आप मर्द से कम नहीं है, ठीक है? अपने आप को कम तरीन मत समझे, ना समझे। जी नाज़रीन, आपने आज सहाफत के मुतालिक और सहाफत के बारे में जाना, और ये भी जाना कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो है पंजाब नहीं, पंजाब के अलावा जितनी भी पूरा पाकिस्तान है वहाँ पे वो अच्छे काम कर रही हैं। बहुत से ऐसे मंसूबों पे उन्होंने काम किया है जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद और मेहमानों शेख इमरान साहब, थैंक यू सो मच, और अक्सा थैंक यू सो मच आपका आने का हमारे प्रोग्राम में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।